Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Dear friends, we are reading maps and today we will see what is the importance of symbol in a map. Dear friends, symbol is the third important component of any map. When an area is shown in a map, it is not possible to show various features, for example trees, buildings, roads or railway lines, in their actual shape and size. जब हम कोई भी मैप देखेंगे तो उसमें सिंबल जो है, सिंबल थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी मैप का. अगर हम कोई भी मैप देखेंगे उसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को जब ड्रा करते हैं, दिखाते हैं मैप में, उनकी मुख्तलिफ जो फीचर्स दिखाते हैं मैप में, मसलन ट्रीज, बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे लाइन्स एट्सेट्रा, तो हम उनको एक्चुअल शेप में वहाँ पे मैप में नहीं दिखा सकते. एक्चुअल शेप और साइज जो उनकी है वो मैप पे ड्रा करना पॉसिबल नहीं है. टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी द फीचर्स आर शोन बाय डिफरेंट सिंबल्स. तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए, इस मुश्किल पे काबू पाने के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं. हम मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स यूज़ करते हैं. तो इन चीज़ों को हम सिंबल्स के ज़रिए वहाँ मैप पे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. द यूज़ ऑफ सिंबल्स सेव्स स्पेस एंड a lot of information can be given in a single map. ये सिंबल यूज़ करने से हमें दो बड़े फ़ायदे होते हैं. एक तो स्पेस हम सेव कर सकते हैं, हम छोटी सी स्पेस पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है एक सिंगल मैप में दे सकते हैं. वेरियस कलर्स इन मैप्स आर चूजन फॉर द सेम पर्पस. तो इसी वजह से एक मैप में हम मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स जो हैं यूज़ करते हैं. कलर्स जो हैं ये भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक किस्म के सिंबल्स ही समझिए, सिंबल्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं. यू विल नोट्स दैट ओनली ब्लू कलर इज़ यूज्ड टू शो वाटर बॉडीज, बी दे ओशंस, रिवर्स और स्मॉल लेक्स all over the world. There has been some kind of agreement regarding the use of symbols and colors. अब देख सकते हैं कि जहाँ भी ब्लू कलर होगा मैप में, मिसाल के तौर पर wherever you see blue color in a map, तो ये ब्लू कलर जो है ये वाटर बॉडीज़ को दिखाता है. इट शोज वाटर बॉडीज़ वेदर दे आर ओशंस, रिवर्स, स्मॉल लेक्स, जहाँ भी ये चीज़ें हों तो इनको हम ब्लू कलर से मैप में शो करेंगे. तो इसके अलावा जो है एक एग्रीमेंट हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि ये जो सिंबल्स हैं इनके बारे में, रिगार्डिंग द सिंबल्स देयर इज एन एग्रीमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कि एक ही किस्म के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं सारी दुनिया में. ताकि उससे ये होता है अगर आप कहीं भी जाएं किसी मुल्क में जहाँ की आप लैंग्वेज नहीं जानते हैं, लेकिन आप वहाँ मैप देख के उस पर आप सिंबल्स देख सकते हैं, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द मैप एंड यू कैन ईजिली गेट द नॉलेज, द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड. ठीक है ना. जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मैप के ज़रिए आपको वो मिल सकती है किसी भी दुनिया के कंट्री में, किसी भी हिस्से में, किसी भी खिते में, किसी भी रीजन में. अगर आप वहाँ की ज़बान जानते हैं या नहीं जानते हैं तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैप जो होता है वो सिंबल्स के ज़रिए आप को सब कुछ बता देता है. इसलिए ये सिंबल्स जो हैं ये इंटरनेशनली जो है एग्रीमेंट किया गया है कि ये एक ही किस्म के सिंबल्स होंगे. जो सिंबल यहाँ हम दिखाएंगे मैप में वही सिंबल आपको अमेरिका में भी, वहाँ मैप में भी दिखाया जाएगा. वहाँ भी वो सिंबल उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा जिस चीज़ को वो इधर रिप्रेजेंट करेगा. एयरपोर्ट वहाँ भी उसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ भी, एंड रेलवे लाइन वहाँ भी और यहाँ भी, या ओशन हो या वाटर बॉडी हो या माउंटेन हो, ये कुछ भी जो फीचर्स हैं जितने भी हैं इनके लिए सिंबल्स जो हैं ये एक ही किस्म के सिंबल्स जो हैं मैप में यूज़ किए जाते हैं दुनिया के हर एक मुल्क में. So all over the world there has been some kind of agreement regarding the use of symbols and colors. Even if you do not know the language of a certain place you intend to visit, you can have basic information
about that area through map. Okay, is that clear? Okay, it will help you to visit that place. Tourists from many countries visit India. Most of them do not know our languages. Is that clear? Yes, they do not know the local languages that we speak here, but they can collect information from our maps. It is rightly said that maps have universal language, a language that can be read by all. So that's it. As mentioned above, symbols used all over the world in various maps are called conventional symbols. Okay, what are they called? They are called conventional symbols. You can read a map using these symbols and tell the story of the map to your friends. Okay, very good. Well, dear friends, now there is another term, sketch. What is a sketch? Dear friends, a sketch is a drawing mainly used on memory and spot observation and not to scale. स्केच वो होता है जो मेमोरी के ज़रिए हम बनाते हैं और स्पॉट ऑब्जर्वेशन के ज़रिए ही बनाते हैं. तो स्केच में ये होता है कि वहाँ कोई हम स्केल का यूज़ नहीं करते हैं. तो स्केच जो है ये एक्यूरेट नहीं होता है. जिस तरह मैप होता है ये एक्यूरेट होता है, स्केल होती है इसमें बाज़ाब्ता. स्केच में स्केल यूज़ नहीं की जाती. स्केच ऐसे ही मेमोरी के बेसिस पे बनाया जाता है. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house, but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show you the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale and is called a sketch map. Okay, is that clear? Okay, अगर आपको फर्ज करें आपको किसी दोस्त के यहाँ जाना है, उसके घर जाना है, लेकिन आपको वहाँ रास्ता मालूम नहीं है कि कहाँ से जाएंगे, किस कोचे से जाएंगे, किस गली से जाएंगे, तो आपको वो पेपर पे एक स्केच बना के देता है रफली कि पहले आप यहाँ पे से जाएंगे, फिर मेन रोड पे, फिर यहाँ से लिंक रोड आता है फलानी पॉइंट पे, आप यहाँ से जाएंगे, फिर दाएं मुड़ेंगे, फिर बाएं मुड़ेंगे, फिर आगे एक पॉइंट देगा वो यहाँ पे हमारा घर है. तो इस तरह से लाइक दैट. तो इस रफ ड्राइंग को जो आपको किसी जगह की इंफॉर्मेशन देती है तो इसको हम स्केच कहते हैं. तो ये स्केच के बारे में है. तो आज हमने आपको सिंबल्स के बारे में बता दिया कि सिंबल जो है मैप में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसके ज़रिए हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है. तो तीसरी चीज़ जो है इसके अलावा जो हमने बताया वो स्केच के बारे में बता दिया. तो आज का क्लास हम यहाँ ही कंक्लूड करते हैं. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड गुड बाय.